गुड्डा थाने के इलाके के मायने बहुत ज्यादा दुर्घटना हो रही है। मानवीय नाता से भी आप हेल्प ज्यादा ज्यादा क्या कर सका एक बार में जो पीसीआर देंगे। मैं थाना में भी थानेदार जी ने भी बधाई का पात्र मानू कि माने सूचित कराया सीएलजी का मेंबर हमें तो एक बार तो काफी संख्या में मतलब 12-13 लोग एक साथ खत्म हो गए थे। रोड पर चलने वाले व्यक्ति को सुरक्षित रख सकते हैं, बचा सकते हैं। 24 घंटे में से कभी कॉल कर सकते हो। पूरे भारत देश में राजस्थान का रोड एक्सीडेंट में कैजुअलिटी की दर है वो 7वें स्थान पर है। नहीं, बिल्कुल 100% प्रभाव पड़ेगा और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। शहर की मुख्य सड़क पर तेज गति से आ रही एक कार ने आगे चल रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। रफ्तार इतनी तेज थी कि बाइक सवार उछलकर 10 फीट दूर जा गिरा। हेलमेट के बेल्ट बंधी हुई नहीं होने से हेलमेट दूर जा गिरा। अरे ये तो वही एक्सीडेंट है जो मेरी कार से हुआ था। अरे देखना, ये तो वही खबर है ना जो एक्सीडेंट कल अपने सामने हुआ था। हाँ यार, बेचारे को चोट तो बहुत लगी थी कल। दुर्घटना स्थल पर मोटरसाइकिल सवार का सामान बिखरा पड़ा था, जिसमें बच्चों के खिलौने भी। शायद वह व्यक्ति अपने बच्चों के हंसते चेहरे देखने की आस में खिलौने लेकर घर जा रहा था, लेकिन इस एक हादसे ने न केवल उन बच्चों के चेहरे से हंसी छीन ली, अपितु उस परिवार का सहारा भी छीन लिया। कार चालक दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने की बजाय कार भगाकर चला गया। दुर्घटना हो जाने के बाद घायल की मदद करने के बजाय वाहन चालक भाग जाते हैं। क्यों क्यों क्यों? अरे वो आदमी बहुत तेजी से आ रहा था, उसी ने पीछे टक्कर मार दी इसको। अरे एक बार वो कार वाला रुका गया, फिर तेजी से भाग गया। देखना इसके यार बहुत चोट लगी। लेकिन यार उस आदमी की इतनी चोट तो लगी नहीं थी ना कि उसकी मौत हो जाए। हाँ देखो जरा उसकी मौत का फेफड़े स्ट्रक्चर हुए हैं, फेफड़े पंचर हुए हैं, जिससे कि बाहर की एनवायरनमेंट की जो हवा है वो अंदर फेफड़ों में प्रवेश कर रही है। तो अगर आपने समय रहते इन फेफड़ों में जो हवा जा रही है बाहर के एनवायरनमेंट की, अगर आपने उसको नहीं रोका तो फेफड़े जो है वो एनवायरनमेंट की हवा से फूलते चले जाएंगे धीरे धीरे, जिससे कि दिल पर दबाव पड़ेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि दिल काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए आपको बाहर की जो हवा है उसको अंदर जाने से रोकना है दबाव देकर, और उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। और कई बार ऐसा होता है कि दुर्घटना होती है जिसमें आंतें बाहर आ जाती हैं। आंतें क्योंकि कई मीटर लंबी होती है, तो हमारी क्या मेंटेलिटी होती है कि उनको सभी घर में कोई चीज बिखरी हुई होती है, हम क्या करते हैं उसको अंदर डाल देते हैं। तो अगर मान लीजिए आंतें कई मीटर लंबी होती है तो उनको अंदर डालेंगे या बाहर रख के रहने देंगे? उनको आपको अंदर डालने का प्रयास नहीं करना है। अगर मान लीजिए प्लीज आप लोग मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, या फिर अगर उसकी वॉल्यूम पे कम कर लीजिए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो बात करते। ठीक है, अगर मान लीजिए आंतें बाहर आ गई और आपने उनको अंदर डालने का प्रयास किया, तो जिससे कि बाहर एनवायरनमेंट में जो डस्ट, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हुआ है जमीन पे गिरेगा तो आंतों में जो डस्ट लगी है, मिट्टी लगी है, वो उसके बॉडी में ट्रांसफर होगी, इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इसलिए आपको अंदर डालने का उनको प्रयास नहीं करना है। अगर आपने अंदर डाला तो बॉडी में इन्फेक्शन फैल सकता है। डॉक्टर अपने आप उसको
क्लीन करके उनको अंदर डाल देगा। आपको डॉक्टर नहीं बनना है, उनको अंदर डालने का प्रयास नहीं करना है। और सेकंड चीज की जब आते बाहर आती है तो उनमें दर्द का एहसास ज़्यादा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वहाँ पे जो दर्द ले जाने वाली नसें होती हैं वो बहुत कम होती हैं। तो अगर आप इसको ढक करके और व्यक्ति को हॉस्पिटल ऐसे ही पकड़वा के लेके जाएंगे तो वो इजीली पकड़ लेगा, उसको दर्द ज़्यादा नहीं होता है। तो पकड़ के उसको हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, कोई व्यक्ति है जिसको चोट आती है, पेट में आते बाहर आ गई है या फिर कोई भी ऐसी स्थिति होती है, तो आप उसको पानी वो बहुत ज़्यादा मांगता है, प्यास लगेगी उसको, बहुत ज़्यादा पानी प्यास लगेगी, तो आप उसको पीने के लिए पानी देंगे या फिर नहीं देंगे? नहीं। क्यों नहीं देंगे? जैसे किसी ना किसी का ऑपरेशन करवाया होगा डॉक्टर से, डॉक्टर क्या कहता है जब ऑपरेशन करवाया जाता है उससे पहले कि 12 से 18 घंटे पहले आपको कुछ भी नहीं खाना है, बोलता है डॉक्टर। अगर आते बाहर आ गई हैं या फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर हुआ है, लंग्स स्ट्रक्चर हुए हैं, पंचर हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका ऑपरेशन कराया जाएगा। आपको कंफर्म है तो ऑपरेशन कराया जाएगा। तो अगर आपने रास्ते में कुछ भी खाने पीने के लिए दिया तो ऑपरेशन में लेट होगा, क्योंकि ऑपरेशन जब कराया जाता है तो डॉक्टर उसको एनेस्थीसिया देता है। तो एनेस्थीसिया देता है तो जिससे कि उसको अगर पेट में कुछ होता है तो उसको उल्टी आती है या फिर कुछ इस तरह का होता है, तो जिससे कि उसके नाक में नली डाल के उसके पेट में जो भी है कुछ निकाला जाता है। तो इससे ऑपरेशन में डिले होगा, ना कि अगर आपने रास्ते में दे दिया तो जो ऑपरेशन करने का टाइम था उसमें वो डॉक्टर एनेस्थीसिया से पहले उसको पेट को साफ करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए आपको रास्ते में कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देना है। अगर वो, क्योंकि जब आते बाहर आती है फिर इस तरह के कुछ होता है तो व्यक्ति पीने के लिए पानी बहुत ज़्यादा मांगता है। अगर आपने रास्ते में पानी पीने के लिए दिया तो इस तरह का डिले होगा। तो अगर वो पानी ज़्यादा मांग रहा है तो आपको कपड़ा गीला करके उसके होठों पे लगा सकते हैं ताकि उसको पानी का एहसास हो, परंतु आपको उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देना है। इस तरीके से बैठ के सीपीआर देना है, ना ही आपको इस तरीके से बैठ के सीपीआर देना है। आपकी पोजीशन सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप सही तरीके से पोजीशन में बैठ के सीपीआर नहीं देंगे तो आपको जो सीपीआर है तो आपको ये पल्स जो है यहाँ पर फील होगी, जिस तरीके से आपको यहाँ पर फील होती है इस तरीके से आपको यहाँ पर ही फील होगी। जैसे आपको पता चलेगा व्यक्ति हार्ड काम करना शुरू किया, नहीं किया, फिर आपको अगर पता नहीं किया तो फिर आपको वापस से 30 के 5 सेट देने। इसमें जब सीपीआर देते हैं तो इतना दबाव लगता है कि पहलवान से पहलवान व्यक्ति भी थक जाता है। तो क्योंकि आर्मी वाले इतने फिट एंड फाइन होते हैं तो उनको भी 5 मिनट से ज़्यादा सीपीआर नहीं दे पाते हैं वो लोग। डॉक्टर जब सीपीआर देता है वो तो पूरा पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि उनके मन में होता है कि मेरे कारण से किसी व्यक्ति की जीवित हो जाए। ठीक है, तो आपको जब तक सीपीआर देना है जब तक वो व्यक्ति जीवित न हो जाए। एक टाइम तो ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि चांसेस नहीं है तो फिर नहीं छोड़ देना। ठीक है, पर आपको जितना देर तक हो सके उतना सीपीआर देना है जब तक कि मेडिकल प्रोफेशनल्स ना आ जाए, जब तक आप लोग थक ना जाए। और सामने जो भी व्यक्ति खड़ा है उसको बोलना है कि जैसे मैं कर रहा हूँ एज इट इज़ आपको भी करना है, क्योंकि पहलवान व्यक्ति भी थक जाता है। सारा दर्शकों राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। आज पुचाबा झुंझुनू जिले का गुड्डागोड़ जी तहसील में, गुड्डागोड़ जी तहसील में मैं फिलहाल खड़े हूँ गुड्डागोड़ जी थाना के मैंने बाजार में की भी सॉफ कर रखी है। बाजार का आदमी और भी पुलिस मित्र ही सारा लोग अठे पधार रही है। एक प्रशिक्षण दियो गयो है, पूरी नॉलेज पूरी जानकारी था दिवासियों की क्या चीज को प्रशिक्षण दियो गयो है और क्या के बारे में बताया गया है। मेरा नाम अनिल कुमार गिल है और अठे खाद बीज की दुकान है। आज सूचना मिली कि 10 बजे एक प्रशिक्षण टीम आई है जयपुर से, बाद सबने प्रशिक्षण देगी और प्रशिक्षण लियो। कम से कम भी 100-150 के लगभग आदमी यहाँ बनसे ने अच्छी तरह से प्रशिक्षण दियो है। एक तो रोड एक्सीडेंट के बारे में, पिछले कुछ समय से गुड्डा थाने के इलाके के मायने बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो रही हैं, तो बाद दुर्घटना के बारे में आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल कहीं पहुँचा कहाँ के बन के तरीके से सीपीआर देश कहाँ के तरीके से बन को हार्ट है वो अगर चालू बंद हो गयो क्या चालू कर कहाँ के मेडिसिन है जो फर्स्ट एड के बारे में जो भी है रोड यातायात के बारे में तमाम जानकारी देनी और बहुत अच्छी तरह से देनी। इसके लिए मैं सारी टीम ने और विशेषकर थाना अधिकारी वीर सिंह जी ने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। मेरा नाम सुरेंद्र असगनी है, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और गुड्डा पुलिस थाने का CLG मेंबर भी। तो CLG मेंबर होने के नाते आज जो प्रशिक्षण दियो मैंने क्या आज हमारे यह समझ में आया कि कटे भी भगवान न करे लेकिन आखिर में कटे भी दुर्घटना हो जाए और बटे यदि कोई पीड़ित व्यक्ति बड़े तड़फ रहे है, आपकी जीवन और मौत के बीच में झूल रहे है, तो बटे सबसे पहले हमारा धर्म बना है जो भी नजदीक से भी आदमी जावे वो धर्म बना कि कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो बिल्डिंग ने रोकी जावे। यदि भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो भी मुंह में कोई खून बन या कोई क्लोटिंग जम गई है तो भी बाहर निकाले जाए, भी का CPR दिया जाए, वो भी की कोशिश की जाए कि जल्दी से जल्दी भी की जान कैम बचाई जा सके। पुलिस नजदीक पुलिस थाने में या वो 108 पर कॉल करके बुलावा तो भी कि आप मानवीय नाता से भी कि आप हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सका। एक बार में जो जयपुर से टीम आई है उदय सिंह जी और यादव साहब उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से
2 घंटे लिए, तो अच्छा प्रशिक्षण दिया। राकेश कशवाहा कि आज वो प्रशिक्षण दिया है का मैंने की सारी बात बताई गई है कि एक मानवीय धर्म निभाने के लिए कि आप कोई एक्सीडेंट हो जाए तो करियो जाए तो पूरी चीज समझ में आई। देखो, जयपुर से जो टीम गठित करके यहाँ गुढ़ा थाने का जो चुना गया है, स्पेशल तौर से जो टीम आई है उसको सबसे पहले तो उसको बहुत बहुत बधाई। और 1-1.5 घंटे का जो यहाँ प्रशिक्षण चला है उसमें सभी लोगों को आज इतना ज्ञान मिला है कि शायद ऐसी कोई घटना भगवान न करे, हो भी जाए तो मेरे अंदाज से जहाँ यहाँ उपस्थित जो लोग थे वो इनका अनुसरण करेंगे और अनुसरण करके हर किसी मरीज को या एक्सीडेंट होने वाले को जल्दी से जल्दी उसका उपचार करवाएंगे, पीसीआर देंगे या एम्बुलेंस उपलब्ध कराएंगे, एम्बुलेंस ना हो तो अपनी खुद की गाड़ी उपलब्ध करा करके। थानी तो लग रहा है 2 घंटा खराब होगा अपना। नहीं साहब, 2 घंटा खराब करे, बहुत बढ़िया जो प्रशिक्षण दियो है इको आनंद आओगे आगे चाल के आपने। हाँ बहुत बढ़िया है। और इसके लिए मैं थाना में भी थानेदार जी ने भी बधाई का पात्र मानू कि मैंने सूचित कराया, सीएलजी का मेंबर हमें तो फिर भी मन बुलाया और मैं वो प्रशिक्षण लियो। आगे मैं जाके और भी लोगों ने बतावांगा जिससे वो फायदा मिले, सड़क की दुर्घटना में कोई भी प्रकार की बने। हाँ, राम राम साहब। अब मनिया बताओ, आपने जो थाना अधिकारी था बताए हो गयो प्रशिक्षण दिवाए हो गयो, तो भी के बारे में आपने गुढ़ागोड़ जी की जनता थे की अपील करना चाहूँ। मैं गुढ़ागोड़ जी की जनता को आज जो प्रशिक्षण मिला है उसके माध्यम से एक मानवता की सेवा के निमित्त जो ये प्रोग्राम रखा गया है, यहाँ हमारे अक्सर ही यहाँ दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती थी। एक बार तो काफी संख्या में मतलब 12-13 लोग एक साथ खत्म हो गए थे, क्योंकि ये दुर्घटनाएं जो हो रही है गुढ़ा जो ये क्षेत्र है इसमें ज्यादा हुई है। और इसलिए गुढ़ागोड़ जी को ये जो चुना है, तो इसके लिए जो आज जो प्रशिक्षण टीम यहाँ आई हुई है, गांव के भी मौजूदा लोग सारे थे और नागरिक बंधु भी थे और पुलिस प्रशासन भी साथ था। तो हम ये चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति ऐसा जो प्रशिक्षण है इसको लेकर के हम हर लोगों के अंदर मोटिवेट करेंगे, हर लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। अगर किसी मानवता की जान बच सकती है, अगर इन प्रयासों के जरिए जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाना, उसका मतलब वीडियोग्राफी न करके और जल्दी से पुलिस को भी सहयोग, पुलिस का पूरा सहयोग करना और यहाँ तक पहुंचा करके एक मानवता की जान बचा सके, ये इसलिए मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रशिक्षण हुआ है बहुत ही बढ़िया हुआ है और इससे काफी लोग लाभान्वित होंगे। ड्राइवर भाई भी इसमें मौजूद थे, तो उनको भी हमेशा ध्यान रख करके चलना चाहिए, अच्छी तरह ड्राइविंग करना चाहिए, ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। और जितने भी आपको है जो यहाँ लोग आए थे उन सभी का मैं हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और जयपुर से आई हुई टीम का भी मैं खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसे प्रशिक्षण लगते रहे, जिससे लोगों को अवगत कराते रहे तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। धन्यवाद। गुढ़ागोड़ जी का थाना अधिकारी है जो लगातार यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि कैजुअलिटी रोड कैजुअलिटी थे अपने दर कम हुआ है, अभी के बारे में अधिकारी जी ने मतलब वीर सिंह जी जब से आए हैं तो इनका जो है बहुत ही बढ़िया कार्यकाल रहा है। इन्होंने इस प्रशिक्षण से पहले भी कॉलेजों में जाकर के, स्कूलों में जाकर के, हर मोटरसाइकिलें वगैरह चलाते हैं उन सब लोगों को भी एक मतलब क्रम से जाकर के और इन्होंने सब लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है कि हमारे यहाँ हर दुर्घटना को रोकी जा सकती है, आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें। तो इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। उदयपुरवाटी तहसील की और गुढ़ागोड़ जी तहसील की जनता की तरफ से बहुत धन्यवाद और खबरियों मीडिया की भी तरफ से बहुत धन्यवाद की थे। लगातार यहाँ का प्रयास कर रहे हो कि बार बार दुर्घटना कम हुई, स्कूल है, कॉलेज है, बम जाए की बच्चा समझाइश करो। आज जयपुर सूंज की टीम आई है, गुढ़ागोड़ जी थाना नहीं ही क्या चुने को के कारण। सबसे मेन बात यह है कि पहले से ही झुंझुनू जिले के अंदर ये जो गुढ़ागोड़ जी थाना है इसमें कैजुअलिटी की दर ज़्यादा थी। यहाँ एक ही एक्सीडेंट में करीब 12 आदमी एक साथ मरे थे। उसके बाद में ज़्यादातर रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या ज़्यादा थी। तो यूं करके हमारे एडीजीपी साहब हैं ट्रैफिक श्रीमान बीके सिंह जी, उनसे भी वो महीने में कम से कम 4 बार हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंस पर डिस्कस करते हैं किस तरीके से हम हमारे एफर्टों के द्वारा रोड पर चलने वाले व्यक्ति को सुरक्षित रख सकते हैं, बचा सकते हैं। इसके लिए जो भी सुझाव, जो भी संसाधन, जहां से हम इन रोड एक्सीडेंटों को कवर कर सकते हैं, उनके लिए भी हमारे एसपी साहब और एडीजीपी साहब उनकी तरफ से भी जो डायरेक्ट एजेंसी हैं जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग के JN वगैरह है उनसे बात करनी है और कोई मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसी संस्थाएं उनके लिए। और फिर उसके बाद में भी संसाधनों के लिए भी खुले में उन्होंने इस तरीके से हमें आगाह किया है कि आपको रोड सेफ्टी के तौर पर जो संसाधन चाहिए उसके लिए मेरे को 24 घंटे में से कभी कॉल कर सकते हो और आपको वो सारे संसाधन उपलब्ध करा दिया जाएंगे। लेकिन आपको हर्टली एकदम से प्रयासरत रह करके और जो एक रोड पे चल रहा है आदमी, उसकी जान की कीमत क्या है। एक आदमी एक्सीडेंट में अगर मजरूब होता है, कैजुअलिटी होती है, तो उसका पूरा परिवार विखंडित होता है। और विडंबना यह है कि पूरे भारत देश में और राजस्थान में पूरे भारत देश में राजस्थान का रोड एक्सीडेंट में कैजुअलिटी की दर है वो 7वें स्थान पर है। राजस्थान के अंदर राज्य सरकार के द्वारा, हमारे पुलिस मुख्यालय के द्वारा, हमारे स्थानीय पुलिस अधीक्षक मिस्टर मृदुल कछावा जी के द्वारा भी अलग अलग तरीके से हर टाइम के अंतराल के बाद में एक लेटर जारी होता है जिससे एक रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा और उसके साथ ही किस तरीके से हम
रोड पर चलते हुए व्यक्तियों को सुरक्षित करेंगे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। आज ये जो टीम आई है उन्होंने बहुत ही अच्छे से ढंग से, जो CLG के सदस्य हैं, हमारे पुलिस मित्र हैं, ग्राम रक्षक हैं, ये सारे लोग हमने आमंत्रित किए, सीनियर सिटीजन भी आमंत्रित किए थे इसमें। इन्होंने बहुत सही तरीके से कि किस तरीके से रोड एक्सीडेंट होने के बाद में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस मुद्दे की भी बात करी। जहाँ रोड एक्सीडेंट होने के बाद में लोग केवल दर्शक बन करके वीडियो बनाते रहते हैं और एक आदमी जो जिसका ब्लड का रिसाव है या वो बिल्कुल लास्ट पड़ाव पर है जिंदगी के, पे उसको हॉस्पिटल की आवश्यकता है, प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है, उसके प्रति संवेदनशील नहीं हो करके और साइड में दर्शक बन के खड़े रहते हैं, या फिर पुलिस या एम्बुलेंस उनको प्राथमिक उपचार जल्दी दे या उनकी मदद करे, उसके लिए भी वो बाधित करते हैं। तो इन सब के लिए भी सावचेत किया गया है और जो प्रशिक्षण इन्होंने दिया है, मैंने मेरे पूरे स्टाफ को भी अच्छे से ढंग से उसको अटेंड करवाया है और हमारा प्रयास पहले से भी है और अब हम करीब दूने आवेग से फिर दोबारा से इस तरीके से रोड पे आदमी की जिंदगी सुरक्षित रहे, उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। अभी मेरा एक लास्ट सवाल और है कि गुड्डागोड़ जी का जगह पुलिस मित्र रहा, सीनियर सिटीजन रहा, दुकानदार रहा, स्कूल का ड्राइवर भी थे, शिक्षण में शामिल है, तो थान के लग रहा है कि कुछ प्रभाव पड़ा होगा? नहीं, बिल्कुल 100% प्रभाव पड़ेगा और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपको कि मैंने इससे पहले करीब 1.5 महीना हुआ है मेरे को यहाँ आए हुए। इस प्रशिक्षण से पहले ही मैंने एक मुहिम छेड़ रखी थी, क्योंकि उस पीरियड में हमारे ADGP साहब ने एक रोड सेफ्टी का कोर्स चला था, तो उसमें हमें प्रशिक्षण दिया था। तो हम हार्टली तौर से इससे जुड़ाव महसूस किया हमने और हमने सोचा है कि हमारी इस पुलिस की नौकरी में अगर हमारे प्रयासों से अगर हम रोड पर चलने वाले आदमियों को सिक्योर कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, तो ये मानवता का भी पहला धर्म है और हमारी ड्यूटी का भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। तो अभी आप SHO साहब से बातचीत करी है, ग्रामीणों भी आप बातचीत करी है और खबरियों मीडिया की भी एक यही अपील है कि कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए तो वीडियो ना बना की जल्दी हॉस्पिटल है को पहुंचाया जाए, ताकि एक आदमी की जान बच सके, एक परिवार को सहारो बच सके। वीडियो के बारे में थारी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।